नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। अब तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें होंगी, जमी पर रोज रोज कहाँ चांद उतरता है। आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में दो महान कलाकारों का जिक्र होगा। वो दो महान अदाकार के इत्तेफाक से जब वो इस दुनिया से गए तो वो एक ही तारीख थी, 12 जुलाई। एक की 12 जुलाई 1999 और एक की 12 जुलाई 2013। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा है जनाब राजेंद्र कुमार साहब और प्राण साहब के ऊपर। मुझे अमरीश सेठ बहुत पसंद है, जहाज से कश्मीर से मंगवाई। लेखा नहीं भाई साहब, पहले आप खाइए। अरे जब तक तू नहीं खाएगा हमारे हलक के नीचे कैसे उतरेंगे। लेखा राजेंद्र कुमार 1999 में गए और प्राण साहब 2013 में इस दुनिया से जिस्मानी तौर पर, जो मैं हमेशा कहता हूं, बाकी कलाकार तो अमर है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे उन फिल्मों का जिनमें इन दोनों ने साथ काम किया है। लाजमी सी बात है, प्राण साहब ने सबके साथ काम किया, दिलीप साहब के साथ खूब काम किया है, और भी राज कपूर साहब हों, सुनील दत्त जी हों, यहां तक कि आप हैरत करेंगे कि जॉय मुखर्जी साहब की बहुत ज्यादा फिल्में नहीं हैं, दूसरे कलाकारों के मुकाबले हैं, लेकिन जैसे धर्मेंद्र जी की बहुत ज्यादा है। उनके साथ भी प्राण साहब ने खूब काम किया है, जॉय मुखर्जी साहब के साथ। लव इन टोक्यो हो, फिर वही दिल लाया हूं, दूर की आवाज हो, लेकिन उसके मुकाबले राजेंद्र कुमार साहब के साथ कम काम किया है, महज 8 फिल्मों में। और वो भी कुछ फिल्में 70 के दशक में और एक 1980 में आई। उसकी वजह यह रही कि प्राण साहब जो रोल करते थे, जो फिल्में रही राजेंद्र कुमार की, जो बड़ी फिल्में रहीं, उसमें प्राण साहब ज्यादातर नहीं रहे, जैसे कि आरजू है, दिल एक मंदिर है, ससुराल है, संगम है, क्योंकि ये उस तरह की फिल्में थीं कि जिसमें बहुत ज्यादा विलन की शायद गुंजाइश नहीं थी, मार्मिक फिल्में। हाँ, सूरज फिल्म ऐसी रही जिसमें विलन का रोल था, लेकिन वो अजीत साहब ने किया, क्योंकि अजीत साहब को सूरज में राजेंद्र कुमार साहब ही लाए थे। खैर, वो अलग बात है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं उन फिल्मों का जिनमें प्राण साहब ने अदाकारी की है राजेंद्र कुमार साहब के साथ, या राजेंद्र कुमार साहब ने अदाकारी है प्राण साहब के साथ। तो अगर आप इसको देखेंगे, हमें जाना पड़ेगा 1957 में एक फिल्म आई, एक झलक। वैसे तो इस फिल्म में प्रदीप कुमार साहब थे, वैजंती माला, लेकिन अनीता गुहा के साथ राजेंद्र कुमार भी थे, जो उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे। इसमें प्राण साहब भी थे। अब हीरो तो इसमें मैंने आपसे कहा प्रदीप कुमार थे, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें प्राण साहब थे तो ये हमें बात बतानी पड़ेगी कि एक झलक वो पहली फिल्म रही जो प्राण साहब थे जिस फिल्म में, जिसमें राजेंद्र कुमार भी थे। मेरे ख्याल से हेमंत कुमार साहब का संगीत था। अब इसके बाद फिर 1960, बाकी अपना अपना अलग अलग लोग काम करते ही थे। फिर 1960 में एक फिल्म आई, मार्मिक फिल्म माँ बाप। चित्रगुप्त साहब का शायद संगीत रहा, बड़ा अच्छे गीत। जिस दिन दुनिया, रफी साहब का बड़ा मशहूर गीत हुआ, जिस दिन इस दुनिया से नफरत, और एक ले लो दुआएं माँ बाप की। अब इसमें बात बताने की है कि प्राण साहब और राजेंद्र कुमार भाई बने। जी हाँ, कुमार साहब हैं और भाई बने हैं। और ये फिल्म रही 1960 की माँ बाप। बहुत ही, आपने अगर ये फिल्म देखी हो, घरेलू माँ बाप के ऊपर जो फिल्म है, तो हमें एक प्रेरणा देती है। उसके बाद फिर सिलसिला ये चलता रहा, अलग अलग ये लोग काम करते रहे, और 60 के दशक में जुबली कुमार हो गए, राजेंद्र कुमार। प्राण साहब का तो फिर बात और अलग ही रहा। फिर एक बड़ी फिल्म आई, मेरे महबूब, 1963 की, अशोक कुमार साहब, राजेंद्र कुमार जी, साधना जी। हालांकि नौशाद साहब का दिलकश संगीत। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी फिल्म रही मेरे महबूब, जिसमें प्राण साहब ने और राजेंद्र कुमार साहब ने साथ में काम किया। ये और बात है कि शायद के मेरे हिसाब से दोनों का कोई सीन साथ में नहीं था, क्योंकि प्राण साहब का बहुत छोटा इसमें रोल था, हालांकि बहुत अहम रोल था मुन्ने राजा का। क्योंकि हवेली, अगर आपने फिल्म तो देखी होगी मेरे महबूब, पूरे हवेली जो बिकती है वो उसी वजह से प्राण साहब जो साधना से शादी करना चाहते हैं, हुस्ना से, और पूरा, लेकिन कम रोल, लेकिन अहम रोल था। तो ये फिर तीसरी फिल्म रही मेरे महबूब। और मेरे महबूब को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही जबरदस्त, उस साल की मेरे ख्याल से सबसे जबरदस्त ये फिल्म थी, और आज भी लोग पसंद करते हैं। और खास करके इसका जो संगीत रहा, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ये हवा, ये
फिजा ये रात ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरे इस दुनिया से नफरत और खुद गर्जी में। मेरे महबूब तुझे, मेरे महबूब तुझे मेरी मुहा फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा। मेरी महबूब में क्या नहीं मेरी महबूब। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुम्हें हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जवानों से अल्लाह याद में तेरी जाग जाग के हम। जाने मन एक नजर देख ले तेरे कद पे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार कोई देखे। इसके बाद फिर जो मैंने आपसे जिक्र करा, अलग अलग फिल्में आ रही थी, प्राण सब काम कर रहे थे, कुछ ऐसा भी रोल कर रहे थे, कॉमेडी भी थी, वो विलन भी थे, जैसे कश्मीर की कली, इस तरह के रोल। फिर धीरे धीरे उपकार भी आई, दो बदन में भी उन्होंने थोड़ा अच्छा रोल किया आखिर में। राजेंद्र कुमार अपने काम कर रहे, तो उस तरह की फिल्में आ रही थी मार्विक, जिसमें विलन की बहुत ज्यादा जरूरत शायद नहीं थी। और फिर 63 के बाद, 1963 के बाद डायरेक्ट जो प्राण साहब और राजेंद्र कुमार साहब ने साथ में काम किया, वो 1969 अनजाना फिल्म बबीता जी के साथ, राजेंद्र कुमार बबीता। इसमें प्राण साहब के साथ प्रेम चोपड़ा भी थे, जो उनके बेटे बने। अब ये जो फिल्म रही अनजाना, इसमें आप देखिए राजेंद्र कुमार माँ बाप में प्राण साहब के भाई बने हैं, और अनजाना में जब फिल्म का एंड होता है, क्लाइमैक्स, गाने इसके बड़े जबरदस्त, मेरा ही अनजान, रफी साहब का, और सुने होंगे रिमझिम के। अनजाना के एंड में पता चलता है कि प्राण साहब राजेंद्र कुमार के फादर हैं। निरूपा रॉय आपने की फिल्म देखी हो तो, भाई बने माँ बाप में, और अनजाना में आखिर में पता चलता है कि वो इनके बेटे हैं। अब ये अनजाना फिल्म हो गई, और हम साथ में गीत और संगीत की भी बात कर ही रहे हैं। लाजमी सी बात है, मेरे महबूब के नगमे और अनजाना के। फिर अगले ही साल 1970 में फिल्म आती है गंवार। एक बार फिर से नौशाद साहब का संगीत है, वैजंती माला, राजेंद्र कुमार, इसमें प्राण साहब का रोल है बड़ा ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से तरुण बोस भी हैं, और बड़ी रस्साकशी वाली फिल्म है, डबल एक तरह से भेज बदलते हैं राजेंद्र कुमार, और फिर प्राण साहब उसमें विलन हैं, और फिर लड़ाई वगैरह होती है। ये फिल्म रही दोस्तों। फिर गंवार फिल्म के बाद 70 का दशक जो आगे बढ़ा, और राजेंद्र कुमार फिर कैरेक्टर रोल में और हीरो बन के आ रहे थे, लेकिन फिर वो बात नहीं थी। फिल्में हालांकि आ रही थी, चाहे वो तांगे वाला हो, ललकार हो, आप आए बाहर आई। 1972 में एक प्रकाश मेहरा साहब की फिल्म आई आन बान। एक बार फिर से प्राण साहब और राजेंद्र कुमार भाई बने। शंकर जयकिशन का संगीत, राखी जी इसमें थी। लो हम आए दूल्हे राजा का, गाने भी बड़ा इसके बहुत मशहूर तो नहीं हुए, लेकिन ठीक ठाक गाने थे। दूल्हे भैया के बाराती बनकर, और ट्रेन में गाना है। ये फिल्म इसलिए थोड़ी सी खास रही क्योंकि इसमें प्राण साहब और राजेंद्र कुमार एक और बार भाई बने, और बड़ा जबरदस्त रोल था इसमें प्राण साहब का। आन बान, अपनी आन और बान के लिए आखिर में मेरे ख्याल से वो अपनी जान दे देते हैं। बहुत ही ये जबरदस्त फिल्म है, और कहने को ये बात जरूर है कि इन दोनों ने बहुत ज्यादा शायद काम साथ नहीं किया, लेकिन ये एक फिल्म खड़ा कर देती है इनको बहुत ज्यादा पास, आन बान। इसके बाद कोई बड़ी फिल्म इन दोनों के साथ में नहीं आई, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कैरेक्टर रोल्स करने लगे, और फिर वो हीरो नहीं रहे। 1980 में धन दौलत एक फिल्म आई। जी हाँ, 1980 में ऋषि कपूर थे इसमें, नीतू सिंह, लेकिन इसमें राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा भी थे, जो माता पिता बने थे ऋषि कपूर के। ये वही इसमें ही बाद में पता चलता है। प्राण साहब का और प्रेमनाथ जी का इसमें अहम रोल है। प्राण साहब और प्रेमनाथ जी पालते हैं ऋषि कपूर को, तो पूरे आपने अगर फिल्म देखी हो तो ये एक फिल्म रही प्राण साहब की और राजेंद्र कुमार जी की। क्योंकि अब फिल्म में रहे तो जिक्र उसका कर रहे हैं। तकरीबन इतनी ही फिल्में रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो 1983 में प्राण साहब की फिल्म आई, फिल्म ही फिल्म, अलग तरह की ये फिल्म थी।
इसमें बहुत सारे हीरो के पुरानी जो फिल्म से सीन्स लिए गए हैं, अलग अलग कुछ इस तरह से लिए गए हैं। अमिताभ बच्चन साहब भी हैं, राजेंद्र कुमार जी के भी, और मेन रोल में प्राण साहब हैं। वो किस तरह से पूरा फिल्मों में बनाना चाहते हैं, इस तरह है। तो इसमें राजेंद्र कुमार ऐसे कोई डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन सीन उनके कुछ लगे हैं। तो इस लिहाज से, क्योंकि जब फिल्म को हम देखते हैं या कुछ सर्च करते हैं तो उसमें राजेंद्र कुमार साहब का, प्राण साहब का नाम आता है, तो मैं जिक्र करूं 1983 में फिल्म ही फिल्म, ताकि कभी आप देखें तो शायद आपको ये मिले। मैं राही अनजान राहों का, मैं मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, मैं हूँ दीवान रिमझिम के गीत सावन गाए आए। फूलों की डाल ये राही पूछे एक सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूम, कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए पलकों पे बिठाए। अब तुम हो मेरे हम सफर खूबसूरत तो है जिंदगी, चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, आज तुम हो मेरे सिवा किसी की नहीं खाती। जाए फिर उस दिन का जो वादा है, बोलो मेरी राधा खोया है, बोलो तो वो क्या। तो इस तरह से आखिरी फिल्म तो मैं नहीं कहूंगा फिल्म के राजेंद्र कुमार साहब और प्राण साहब साथ रहे, वो तो धन दौलत ही रहेगी, लेकिन फिर भी जिक्र करना मुझे ऐसा लगा जरूरी है। तो कुल मिला के ये फिल्में रहीं, जिसमें 8 फिल्में हैं, जिसमें कुछ फिल्में तो ऐसी हैं कि बस ये साथ थे, बाकी 4-5 फिल्में ऐसी रहीं जिसमें पूरा दमदार रोल रहा प्राण साहब और राजेंद्र कुमार जी का। तो अब आप की फेवरेट फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइएगा। गीत और संगीत आपका फेवरेट कौन सी फिल्म का ये भी आप हमें बताइएगा। मेरी तो खैर मेरे महबूब नो डाउट बहुत, आज भी मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, हालांकि प्राण साहब का बहुत कम रोल है, दमदार रोल है, और गीत और संगीत भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इन दोनों महान कलाकारों को ऊपर कार्यक्रम बनाने का मकसद ये इसलिए रहा, और ऐसे वजह ख़ास ये रही जो मेरे ख्याल में आया कि कार्यक्रम बनाने चाहिए, क्योंकि इन दोनों की डेथ एनिवर्सरी एक ही दिन आती है 12 जुलाई को। तो और लोगों पर भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत मैंने सोचा कि प्राण साहब और राजेंद्र कुमार जी से करनी चाहिए। अब कितना कामयाब रहा ये आप हमें बताइएगा। कोई फिल्म छूट गई हो, कोई कमी रह गई हो, या कोई किस्सा आपके पास हो प्राण साहब का, राजेंद्र कुमार जी का, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ, कुछ और रिसर्च करके आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए इन लोगों की फिल्में और हमसे जुड़े रहिए। बस इतना ही कहूँगा। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।